आइए हम कक्षा 8 यूपी बोर्ड की संस्कृत ट्यूशन किताब की आश्रम पाठ प्रथम पाठ जो है आश्रम उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं आज और उसका व्याख्या देखेंगे। देखिए, पाठ का नाम है आश्रमः। आश्रम अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्यम प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषया मुनिया गुरवा कव्या छात्राश्च निवसन्ति स्म। वहाँ एक ही आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोका वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। आश्रम के विशाल परिसर में अशोक वट अर्थात बरगद, नीम अशोक, अश्वत्थ मतलब पीपल बरगद नीम अशोक आदि वृक्षों की गहन छाया होती थी। तत्र फलशालिना आम्र अम्लक पनस पेरु वृक्षा अपि विपुला आसन। वहाँ फल देने वाले आम अम्लक कटहल, पनस अर्थात कटहल, पेरू अर्थात अमरूद आदि वृक्षों की भी बहुत ही विपुल मतलब अधिक मात्रा में थे। एभि वृक्षै तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण या वातावरण शुद्ध था। येन शीतला वायवा मंदम मंदम बहन्ति स्म। इनसे शीतल अर्थात ठंडी हवायु हल्के हल्के मंद गति में चलती थी। काले काले चा मेघा वर्षन्ति स्म। समय समय पर बादल वहाँ वर्षा करते थे। देखिए, अब हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेन्वा बलिवृद्धा अश्वा अन्ये च पशवा स्वच्छन्दं चरन्ति। उस स्थान पर और भी आश्रम में क्या होता था? धेनवा अर्थात गाय, बलिवृद्धा बैल, अश्वा घोड़े आदि पशु स्वतंत्र रूप से चरते थे। वृक्षेषु कपीनां कूदनां चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्य आनंदम ददति। वृक्षों पर बंदरों के कूदने से, चिड़ियों के चहचहाने से और मयूर अर्थात मोर के नाचने से देखने वाले को आनंद मिलता था या देखने वाले को आनंद देते थे। आगे देखिए। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। उस आश्रम के समीप में गोमती नदी बहती थी। तस्या निर्मलं जलम सर्वे आश्रमवासिना पिबन्ति स्म। उसका निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवा पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म। एक ही स्थान पर रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म च। और वहाँ साथ में ही खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमा आसन्। आश्रम में छात्रों के करने के लिए कई नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थव्यम्। सुबह सूर्य उदय से पहले उठो। नद्यां स्नानं कर्तव्यम्। नदी पर स्नान करो। संध्या वंदनं करणीयम्। संध्या काल में पूजा करो। ईश्वराः नमनीयम्। ईश्वर को नमस्कार करो। सहैव खादनीयम्। साथ में खाओ। ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम्। और तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाओ। एतान् आश्रम नियमान् सर्वे छात्रं पालनं कुर्वन्तः आसन्। ऐसे आश्रम के नियमों का सभी छात्र, सर्वे अर्थात सभी छात्र पालन करते थे। सम्प्रति आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठां संस्कार प्रयच्छति। ऐसे आश्रम इस समय भी छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देते हैं। तत्र जातिगतं भेदभावं विना सर्वे निवसन्ति। वहाँ जाति
के भेदभाव को छोड़कर सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिकचिकित्सा शिक्षणं प्रचलति। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम की, योग के अभ्यास के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा भी वहाँ प्रचलित थी। सा च आश्रमा त्यागम तपस्या परोपकारम उदारताम चा शिक्षति। और उस आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता आदि की शिक्षा भी दी जाती है।